गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर है रीजनिंग का डाइस और डाई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिक जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। इसमें कौन कौन से हम डाइस जो पढ़ेंगे वो हैं सिंगल डाइस, डबल डाइस, मल्टीपल डाइस, रोटेशन ऑफ डाइस, ओपन डाइस। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक बता दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी जो प्रैक्टिस होंगी क्वेश्चंस की, 10 क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस इन कॉन्सेप्ट के बेस पे हम करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में भी दो टाइप है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस नॉट इक्वल टू 7। देखो ऐसा है कि मैं बना देता हूँ, ये ऐसे बन गया और ठीक है, इसके दो जो भी एडजेसेंट होंगे ना वो 7 के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। तो ठीक है, इनके जो सरफेस होंगे मतलब जो नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट ये फिक्स रहते हैं। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। अगर ये भाई आगे पीछे हो जाए तो क्या होगा कि जो इसके एडजेसेंट साइड है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में ऐसे होता है कि जो इनके एडजेसेंट होते हैं ये 7 के इक्वल नहीं होते और एक दूसरे के अपोजिट कौन सा नंबर होता है? 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। 7 किसका सम होगा? सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस। जैसे मैंने आपको पीछे बताया 1 के अपोजिट में 6, तो उनका सम कितना हो गया? 7। ठीक है, वैसे ही उसके बाद है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या है, देखो भाई मान लो ये एक डाइस है, उसका टॉप में 4 है, नीचे कुछ और भी हो सकती है डिजिट, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो इनका जब हम सम करते हैं एडजेसेंट सरफेस का, और ये एडजेसेंट होता है ये और ये इसके एडजेसेंट है, तो 9 आ गया, 5 प्लस में 3 8 आ गया, 3 प्लस में 4 7 आ गया। ठीक है, तो एडजेसेंट सरफेस का क्या मतलब हुआ? इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 7 तो होगा ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 11, दो एडजेसेंट का। ठीक है, 6 और 5 11। मान लो यहाँ पे 6 आ जाता है तो 6 और 5 11, और मिनिमम 3 भी हो सकता है। यहाँ पे 1 आ जाए, 2 आ जाए तो 3 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक जो इन दोनों टाइप को समझने का तरीका। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और हमें गिवन ये है, ठीक है, ये सारे डाइस गिवन है और ये हमें थ्योरी गिवन है। क्या बताया गया थ्योरी में? इफ देयर आर इवन नंबर एट द बॉटम, जो डाइस का बॉटम है, टॉप ये है, बॉटम ये है। ठीक है, 1 2 3 डाइस नंबर, ये पहला डाइस, ये 2 और ये 3। ठीक है, देन हाउ मच एडिशन टॉप सरफेस ऑफ दिस डाइस। जो टॉप सरफेस है इस पे क्या होगा अगर ऑल डाइस आर स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट में 4। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे स्टेटमेंट देखो, इसने बोला है कि इफ देयर आर इवन नंबर एट द बॉटम। भाई देखो 1 में, अब यहां पे देखो बॉटम पे इवन नंबर होगा तो यहां पे ओड नंबर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में देखो अगर इवन नंबर होगा तो अपोजिट में ओड होगा, इवन नंबर होगा तो ओड होगा, इवन नंबर होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 4 और 2 गिवन है, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा, है ना। स्टैंडर्ड डाइस में हमें ये फिक्स है, तो 4 के अपोजिट में 3 होगा, तो यहाँ पे इसके बैक में 3 होगा। 2 के अपोजिट में 5 होगा, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड डाइस में हमें गिवन है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में ये चीजें फिक्स रहती हैं। 2 के अपोजिट में 5 होगा, तो भैया यहाँ पे अगर इवन है, इवन बोले तो 6, तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो इवन में क्या आएगा? 6 आएगा। इवन में यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस में 3 ही तो इवन होते हैं, तो 2 यहाँ पे आ चुका है, 4 आ चुका है, तो 6 आएगा। 6 के अपोजिट में क्या है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर जो डाइस है उसमें देखते हैं, उसमें बोला नीचे इवन आएगा तो ऊपर क्या आएगा? अब भैया ये हमें गिवन है यहाँ पे डाइस में देखो ओड,
तो 1 मान लो 1 के अपोजिट में क्या था 6, ठीक है 6 नहीं आएगा। 3 के अपोजिट में क्या था 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो बच गया क्या बाकी 2, तो 2 किसके अपोजिट में, यहाँ पे इवन 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये है, इसमें देखो 4 हमें गिवन है, 6 गिवन है। 4 के अपोजिट में क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 होगा बैक में। 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 होगा, नीचे इवन आएगा, इवन बाकी क्या बच गया 2। 2 के अपोजिट में क्या होता है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद है डबल डाइस। सिंगल डाइस के और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम टाइप और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डबल डाइस में क्या है, सिंगल डाइस इज 2 डिफरेंट पोजीशन, ओके। 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नन सरफेस कॉमन। ये क्या चीज है देखते जाओ। 1 सरफेस कॉमन में क्या होता है, केस 1 देखो। 1 सरफेस कॉमन में केस 1 क्या है, अब मान लो ये हमें डाइस गिवन है 2 और इनकी नंबरिंग भी दे रखी है 2 4 3 6 3 1। तो इसमें 1 सरफेस जो एक सरफेस होगा डाइस का वो कॉमन मिलेगा। देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है 1 सरफेस कॉमन डबल डाइस में, कि ये जो सरफेस है ना ये इसके अपोजिट होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला इसके अपोजिट होगा, ये वाला इसके, ठीक है। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 6 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। 4 के अपोजिट में 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के अपोजिट में 5 आएगा। अब आप बोलोगे यार 5 कहाँ से आ गया, 5 ऐसा आ गया ना जो एक ही डिजिट तो बची है 5, बाकी तो सारी आ चुकी हैं। एक डाइस में 6 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी आ चुकी हैं। और भी दूसरा तरीका देख लेते हैं। मैं जो सेकंड तरीका है ना वो आपको आगे बताऊंगा, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल इतना समझ लो, 2 के अपोजिट में 6 आ गया, 4 के अपोजिट में 1 आ गया, और 3 है तो एक ही डिजिट हमारी बच गई, यहाँ पे 5 आ गया, ओके। इफ 1 सरफेस इज कॉमन इन बोथ डाइस and also its corresponding side, then remaining 2 surface of first dice is corresponding opposite to the remaining 2 surface of the second dice, ठीक है। वही बात भाई, इनके ये अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। सामने ये एक एग्जांपल है, देखो 1 सरफेस कॉमन, इसमें 1 सरफेस कॉमन हम देखेंगे 1 5 6 3 5 6, एक ये है और एक ये है। एक सरफेस कॉमन है, बिल्कुल है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट में 4, 5 के अपोजिट में 5, ठीक है। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो हमारी एक डिजिट बाकी है। बाकी इसको ना आगे एक मेथड में मैं आपको बताऊंगा, वो अभी यहाँ पे भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। मान लो जो भी कॉमन है ना, कॉमन से यहाँ लिख लो दोनों कॉमन, ठीक है। उसके बाद ऐसे राइट क्लॉक चलो, तो राइट क्लॉक में इसमें क्या आएगा 5 के बाद 6 और 1, इसमें 5 के बाद 4 और 3, ठीक है। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और इसके अपोजिट जो बाकी डिजिट एक बच गई वो कौन सी 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है। ये मेथड आगे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इफ देयर आर ओड नंबर एंड द बॉटम ऑफ इवन नंबर, ओके, बॉटम में इसने इवन नंबर बोल दिया डाइस के, देन हाउ मच एडिशन ऑफ टॉप सरफेस ऑफ दिस डाइस। तो टॉप सरफेस पे क्या होगा, बॉटम में इवन ही आएगा। अब इवन नंबर देखो यहाँ पे बॉटम में आएगा, तो भैया कैसे होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी बॉटम नहीं आएगा, यहाँ पे टॉप आएगा। क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो सोल्व कर रखा है वो यहाँ पे अगर बॉटम है तो बॉटम तो ये हो जाता है ना, टॉप ये हो गया। तो बॉटम में कैसे इवन नंबर आएगा जब यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। अब मान लो भाई इसने बोला कि इफ देयर आर ओड नंबर एंड द बॉटम टॉप ऑफ इवन नंबर, ओके, डाइस, देन हाउ मच एडिशन ऑफ टॉप सरफेस ऑफ दिस डाइस। तो ऐसा है कि भाई गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 2 6 और 4 गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड डाइस में आपने देखा होगा 6 के अपोजिट में 1 आता है, तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है बॉटम में। और 2 के अपोजिट में क्या होता है, 2 के अपोजिट में भाई 3 होता है, और 4 के अपोजिट में 5 होता है ना, यही होता है ना। 2 के अपोजिट में 5 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है, मैंने गलत बता दिया। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इनके अपोजिट में चले जाएंगे। 6 के अपोजिट में 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 गिवन है, 2 के अपोजिट में क्या होता है 5 ही आएगा, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डाइस कैसे मैंने आपको बताया, आप जोड़ करके देख सकते हो एडजेसेंट साइड, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप इसको जोड़े भी नहीं, ये भी नहीं देखना स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, तो सिंपल सा तरीका है भाई, जो मैंने आपको पीछे बताया स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट में क्या 6 होगा, ठीक है, और 2 के अपोजिट में 5 होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा, उसके हिसाब से देख लो ना। अब यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 होगा, 4 के अपोजिट में क्या होता है 3, यहाँ पे पीछे होगा, तो 2 के अपोजिट में क्या होता है भाई, 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में पीछे 5 होगा, तो 4 के अपोजिट में क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 4 टॉप में हो गया, बॉटम में 3 हो गया। अब इनका सम कर दिया इसने, सम पूछा होगा आई थिंक, सॉरी मैम, सम पूछा है इसने कि हाउ मच एडिशन ऑफ टॉप सरफेस ऑफ दिस डाइस। अगर टॉप सरफेस का हम एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 12, ठीक है। या बॉटम का पूछ रहे तो बॉटम का कर दो जो हमने निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। वन सरफेस कॉमन का सेकेंड रूल क्या है, यूनिवर्सल रूल, जो मैंने आपको पीछे बताया। अब देखो, आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या आएगा, जो कॉमन है वन सरफेस में उसमें क्या आएगा, बाकी आता तो जो एक ही नंबर बचा होता वही आता है। अब देखो वन सरफेस कॉमन में यहाँ पे ये डाइस है, इसमें देखो 2 3 4 2 5 6, बिल्कुल ठीक है। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं भाई कि ये 4 के अपोजिट में 5, ये वाला सरफेस 2 के अपोजिट में 6, तो नहीं होगा 2 के अपोजिट में 6 और 2 के अपोजिट में 3। अब करो इसको, वहाँ पे तो हमने कर लिया क्योंकि मैंने डाइस में इस तरह से दिया था, अब यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, कैसे बनाओगे। तो इसका एक यूनिवर्सल रूल जो मैंने आपको पीछे बताया वही अप्लाई करना होता है, वहाँ पे भी वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है कॉमन सरफेस, एक हमें पता चल गया। अब 2 को यहाँ पे ए लिखो, उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे 3 आया, 3 लिख दिया। फिर 4, यहाँ पे भी सेम करना है, 2 है 2 हमने लिखा, उसके बाद 5 क्लॉकवाइज में, फिर 6। अब हमने देखा 4 के अपोजिट में 6 है, 3 के अपोजिट में 5 है, 2 के अपोजिट में 2 है, तो एक ही डिजिट तो बच गई ना। 6 डाइस में 6 होते हैं सरफेस, तो एक ही बच गया, एक क्या बच गया हमारा 1 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। इफ वन सरफेस इज कॉमन इन बोथ डाइस इज एंड इज नॉट एन कोरस्पॉन्डिंग साइड, देन टू फाइंड द अपोजिट वी मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम कॉमन नंबर, ठीक है। अगर सरफेस जो मैंने आपको पीछे बताया, अगर इनके सरफेस पे अपोजिट नहीं बन रहा है, मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, जब तो आप कर सकते हो उस तरीके से, नहीं तो आपको ये यूनिवर्सल जो रूल है ये अप्लाई करना पड़ता है। दिस क्वेश्चन वन सरफेस कॉमन है 5 3 4 6 1 3, ठीक है। आप देखोगे कि भाई जो कॉमन सरफेस है वो एक जगह नहीं है, एक ही सरफेस दोनों पे सेम नहीं है। मान लो ये इसके अपोजिट होता है, यहाँ पे 3 होता तो हम उससे कर लेते, यहाँ पे नहीं है तो हम यूनिवर्सल रूल अप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पे है, उसके बाद क्लॉकवाइज चले 4, ओके, उसके बाद 5 आ गया, यहाँ पे भी 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, इसके अपोजिट में ये आ जाएगा, इसके अपोजिट में ये, बाकी जो एक बच गया वो क्या बच गया 2, क्योंकि डाइस में 6 सरफेस होते हैं, 5 तो आ ही चुके हैं, 6 1 5 4 3 एक जगह तो आएगा ही, उसके बाकी जो बच गया वो किसके अपोजिट आएगा 3 के अपोजिट ही, 3 के अपोजिट क्या आएगा 2। अब 2 सरफेस कॉमन में देखो, 2 सरफेस कॉमन में ऐसा होता है कि 2 नंबर कॉमन होते हैं, कैसे। अब इसमें देखो 3 4 और 5, यहाँ पे 3 4 और 6, 2 सरफेस कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो क्या गिवन है यहाँ पे, इफ 2 सरफेस आर कॉमन इन बोथ साइड देन रिमेनिंग 1 सरफेस इज फर्स्ट डाइस इज अपोजिट टू द रिमेनिंग 1 सरफेस ऑफ सेकेंड डाइस। सिंपल सी बात बोल दी कि इनको भूल जाओ, जो बाकी बच गया ना जो कॉमन के अलावा वो उसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा, ये इसने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। 3 के अपोजिट 3 लिख दिया, 4 के अपोजिट 4 लिख दिया, इससे आप और नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे 2 1 कर दो, नहीं वो निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे ये बता सकते हो कि इसके अपोजिट में क्या होगा 6 होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें 2 सरफेस कॉमन है 2 ओके 5 5, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया तो उसके हिसाब से 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, ये तो देखो टॉप में अगर 5 है तो बॉटम में क्या होगा, अच्छा जी बॉटम में पूछ लिया है, तो मतलब हम यहीं पे देखेंगे अगर 5 के साथ में मतलब बॉटम में क्या होगा, तो देखा कि भाई 5 के 3 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एडजेसेंट है इसके, बिल्कुल ठीक है।
इस डाइस में देखा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है भाई। तो 5 में हमने देखा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे देख चुके हैं इस वाले डाइस में 2 आ चुका है, तो वो भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो हमारे 3 जो डिजिट हैं डाइस के, हाँ 3 जो सरफेस हैं वो हट चुके हैं। बाकी कौन से बच गए 5 के अपोजिट में जो आ सकते हैं? 1 और 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। नॉन सरफेस कॉमन में कैसे? भाई कोई भी सरफेस ही कॉमन ही नहीं है। ठीक है, 4 5 3 1 2 6, तो कैसे करेंगे? नो डिपेंडिंग ऑन गिवन ऑप्शन। याद रखना भाई, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। कैसे? अब मान लो एग्जाम में पूछ ले 3 के अपोजिट में क्या आएगा भाई, अब 3 के अपोजिट में ढूंढते रहो भाई क्या आएगा। 3 के अपोजिट में हमें पता है 4 और 5 तो आएंगे नहीं क्योंकि ये तो एडजेसेंट गिवन है हमें डाइस में। ठीक है जी, कैंसिल कर दिया। बाकी जो बच गए वो आ सकते हैं 1 2 6। 4 के अपोजिट में क्या आएगा? 3 और 5 तो आएंगे नहीं, बाकी आ सकते हैं 1 2 6। 5 के अपोजिट में भी 3 और 4 नहीं आएंगे, बाकी आ सकते हैं 1 2 6। ऐसे ही मान लो इसमें निकालते हैं कि ये हमें डाइस, मैंने डाइस टाइप ही बना रखा है, ये ऐसे कुछ बनाओगे ना तब आप ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये हमें 2 डाइस गिवन है और अपोजिट पूछा है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। चलो भाई करो सोल्व, और कोई सरफेस कॉमन नहीं है। देखो 5 2 3 1 4 5 6, तो क्या करना होता है? इसमें पूछा किसके है? 1 के अपोजिट में। 1 के अपोजिट में हमने देखा कि इसमें एक तो 4 और 6 तो आएंगे नहीं, ये तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। तो बाकी कौन सा बच गया? 5 3 और 2, ये आ सकता है, बिल्कुल ये रहा 5 3 2, ये हमारा सही हो जाएगा। बाद है मल्टीपल डाइस। मल्टीपल डाइस मतलब अब तक हमने सिर्फ सिंगल डाइस देखा, 2 डाइस देखे, अभी आगे मल्टीपल 3 डाइस। इसमें क्या होगा? सिंगल डाइस इज मोर देन 2 डिफरेंट पोजिशन। ओके, कैसे? देखो हमें ये डाइस गिवन है। ठीक है, इनमें आपको सरफेस 1 सरफेस भी मिल जाएगा कॉमन, 2 सरफेस भी मिल जाएंगे और नन सरफेस कॉमन भी मिलेंगे। जब आप इसको इससे करोगे रिलेट, इसको इससे करोगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बता रखा, देखो इसमें और इन दोनों में एक सरफेस कॉमन है। 2 3 4 1 4 6, तो 4 कॉमन है। इन दोनों में देखोगे आप 2 सरफेस कॉमन है, 1 और 6, बिल्कुल ठीक है। इनमें दोनों में देखोगे कोई सरफेस कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें पूछ लिया कि 6 के अपोजिट में बताओ क्या आएगा। चलो भाई 6 के अपोजिट में क्या आएगा? तो ऐसे केस में हम सबसे पहले, इन दिस केस मल्टीपल डाइस, वी टेक 1 सरफेस कॉमन रूल। ठीक है, मैंने लिख रखी स्टेटमेंट। तो 1 सरफेस कॉमन हमने देख लिया फटाफट, इन दोनों डाइस में एक सरफेस कॉमन बन रहा है, तो कर दो भाई, यूनिवर्सल रूल अप्लाई कर दो। 4 है, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चले 2 3, उसके बाद इसमें 4 4 के बाद हम चले 1 और 6। बाकी बच क्या गया? एक ही तो डिजिट बची ना, एक ही तो सरफेस बचा। कौन सा बचा? 5 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने नोट आपने पढ़ लिया होगा। जैसे ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसमें हमने फटाफट देख लेना है कि 1 सरफेस कॉमन किस में है और 2 सरफेस कॉमन किस में है। देखा 4 5 2 4 1 6, तो इसमें एक सरफेस कॉमन इन दोनों में बन रहा है। इसमें देखो 6 1 3, ओके, इसमें 4 2 5, इसमें कोई सरफेस कॉमन बन ही नहीं रहा। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं तो 6 कॉमन बन रहा है, 1 कॉमन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 सरफेस कॉमन वाला रूल अप्लाई करो, यूनिवर्सल रूल। तो क्या है, हमने कॉमन वर्ड उठाया 4 4 के बाद 2 में, 2 के बाद 5 पे। ठीक है, इसमें 4 के बाद 6 पे, 6 के बाद 1 पे। बाकी बच गया क्या है? 5 तो सरफेस आ ही चुके हैं हमारे पास, एक कौन सा बच गया? 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ऐसे 4 सरफेस कॉमन भी आ सकते हैं आपके पास, तो उसको भी कैसे सोल्व करना है देखो। इस क्वेश्चन में हमें ये 4 डाइस दे दिए। ठीक है, तो 4 डाइस में हमें 3 तो ये पूरे फुल सरफेस दे दिए, इसके 3 जो हमें दिखने चाहिए। बाकी में 4th में क्या किया कि ये पूछ लिया कि इन दोनों के मतलब 5 के एडजेसेंट में क्या आएगा। अब ढूंढते रहो क्या आएगा, ढूंढना नहीं है भाई, रूल अप्लाई करना है। 1 सरफेस कॉमन से हमें वो एक टेबल, वो भाई किसके अपोजिट में क्या है वो फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं। इन दोनों में 1 सरफेस कॉमन है क्या कोई? 1 4 6 1 3 2 है ना, 1 बिल्कुल है।
इन दोनों में है 3 3 2, इन दोनों में भी है और इन दोनों में भी है। कोई भी आप एक उठा सकते हो, उठा लेते हैं ये, ठीक है। अब ये हमने उठा लिया तो इसमें देखा कि भाई 3 2 1 3 6 और 5, इसके अपोजिट में ये 2 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में आ जाएगा 4। आप इससे करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। करके देख लेते हैं भाई। 1 4 6 1 3 और 2, तो देखा कि 2 के अपोजिट में 6, ओके, 3 के अपोजिट में 4 और 1 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम आंसर, सेम टेबल आई हमारी, ठीक है। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। ऑप्शन में देखो हमें ये गिवन है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि भाई 5 के अपोजिट में 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि पीछे आएगा 1, तो यहाँ पे हमारा और क्या आ सकता है। ऑप्शन में देखो हमें गिवन है 2 और 3, 1 और 6, 3 1 1 4, तो हमें पता है 1 तो आएगा नहीं 5 के अपोजिट में, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि हमें 1 गिवन है तीनों में और बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है। अब मान लो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, अब हमने देखा इन दोनों में, इस क्वेश्चन को मैं इसका कॉन्सेप्ट बता के फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन ऑफ डाइस निकालना होता है। कैसे कि रिलेशन क्या बन रहा है डाइस के साथ। इसमें सबसे पहला रूल होता है इंटरचेंज, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि एक सरफेस का जो गिवन है उसका अपोजिट। कैसे, देखो ये हमें 2 डाइस गिवन है, बिल्कुल, इसका इंटरचेंज कैसे कर रखा है। इंटरचेंज में क्या है कि 2 भी जो सरफेस पे डिजिट है ना उसको इंटरचेंज कर रखा है। यहाँ पे हमने देखा 4 और 5 और 3 था, ठीक है जी, बिल्कुल था, तो बिल्कुल था, तो भाई इसने क्या किया 5 और 4 को इंटरचेंज कर दिया। इधर यहाँ पे इसने 5 रख दिया, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, और यहाँ पे रख दिया 4, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने रिजल्ट में क्या बोला, अपोजिट हो जाएगा। किसका अपोजिट हो जाएगा, जो थर्ड नंबर होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे 3 था ना, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ से आया, ये तो हमने इन दोनों डाइस से निकाल ली, वो टेबल जो हम निकालते आ रहे हैं अभी तक। कैसे, 1 सरफेस कॉमन है एक, तो यहाँ पे 3 3, तो 3 4 5 यहाँ से ले लिया हमने, 3 1 6 यहाँ से ले लिया, 5 हमें सरफेस मिल चुके हैं, छठा सरफेस मतलब 3 के अपोजिट में 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने जब इंटरचेंज किया, जो 3 है उसके अपोजिट में 2 आ जाएगा। ये आप यहाँ पे इंटरचेंज का मतलब ये है, ठीक है, आप समझ लो। अब जैसे इसका इंटरचेंज करते हैं, हमने इंटरचेंज किया 3 को हमने यहाँ पे रख दिया इस सरफेस पे और 6 को यहाँ पे, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे 6 की जगह मैंने 3 रख दिया और 3 की जगह मैंने 6, तो यहाँ पे जो 1 था ना वो 1 यहाँ पे चला गया, और इसके अपोजिट में मतलब इस सरफेस पे जो हम देखेंगे वो क्या आएगा, 4। ये हमें, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको और भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, अब तो हमने इन दोनों किया, इन दोनों कर लो, इन दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हमने कर लिया 1 और 6 को, 1 यहाँ पे कर दिया, 6 यहाँ पे, तो जो सरफेस पे क्या था ऊपर 3, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2। ऐसे होता है इंटरचेंज, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड रूल है इसका। सेकंड रूल में क्या है, 1 चेंज, 1 चेंज में अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। 1 चेंज कैसे, देखो ये आपके सामने डाइस है, इसमें 1 चेंज क्या किया इसने, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ओके ओके ओके, 3 यहाँ पे है और 3 को इसने यहाँ पे कर दिया। एक चेंज किया, ना 4 हिलाया ना 3 और कुछ हिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 3 को इसने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, 1 चेंज कर दिया, सॉरी इंटरचेंज नहीं 1 चेंज कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। और इन 1 चेंज में भी हम अपोजिट करेंगे, जो थर्ड डिजिट, थर्ड सरफेस होगा, क्या है हमारा थर्ड सरफेस, 5 का अपोजिट क्या किया भाई हमने, इन दोनों से डाइस से हमने क्या निकाल ली, ये टेबल निकाल ली, 3 4 5 3 1 6, तो हमें 3 के अपोजिट में 2 पता चला, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, ये हम इंटरचेंज 1 चेंज कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो हमें निकालना होगा आगे क्वेश्चन में, तो उस डाइस को निकालने के लिए हम कैसे एक डाइस को चेंज कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं उस डाइस से, ताकि जो हमें जिस डाइस का आंसर निकालना है वो निकल जाए।
मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और रूल है लास्ट वन, वो और देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, देखो टू चेंज या नो चेंज, उसमें सेम रहेगा। टू चेंज कैसे, ये आपके सामने डाइस हैं, इन दोनों से हमने एक तो ये टेबल निकाल ली, ठीक है। कॉमन वन सरफेस कॉमन है 3 4 5 3 4 5, यूनिवर्सल रूल 3 1 6 3 1 6। 3 के अपोजिट में 5 सरफेस तो आएंगे, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें टू चेंज या नो चेंज कैसे होगा, देखो टू चेंज कैसे, 4 3 5 4 3 5 नो चेंज, ओके ये नो चेंज बता दिया सेम, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, कोई अपोजिट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें 3 1 6, इसमें क्या किया इसने, टू चेंज किया। टू चेंज कैसे किया, देखो यहाँ पे 6 है ना, सॉरी यहाँ पे 6 था, 6 को इसने टॉप में ले आया और 1 यहाँ पे था, 1 को यहाँ पे ले आया, 3 को इसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो इसने मतलब सॉरी 3 को इसने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे क्या हुआ है कि चेंज तो कर दिया लेकिन सेम ही रहेगा ना, कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, अपोजिट थोड़ी ना होगा। यहाँ पे 6 को ऊपर कर दिया, 3 को इसने यहाँ पे था तो यहाँ पे कर दिया, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ। ये था मेन, इसको आप किसी भी एंगल से चेंज कर लो। 1 को इसने टॉप में रख दिया, ओके। 3 और 6 को इसने चेंज कर दिया, मान लो 6 को यहाँ पे कर दिया, 3 को यहाँ पे कर दिया, जो 1 है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है कि 2 डिजिट को आप इधर उधर कर दो तो थर्ड डिजिट है वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। और लगता है ऐसा है कि तीनों को ही चेंज किया है, नहीं ऐसा नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो भाई क्या हो रहा है कि हमें ये निकालना है, ठीक है, और इनसे कोई भी रिलेशन ऐसा निकाल के हमें ये डिजिट, ये सरफेस फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा पहले तो इन दोनों में कोई 1 सरफेस कॉमन है, बिल्कुल है, 1 1 कॉमन है, 5 6 3 4, ठीक है। तो हमने ये टेबल निकाल ली अपनी यूनिवर्सल रूल से, 1 6 5 1 4 3, कहाँ से आया, यहाँ से 1 4 3 1 6 5, ठीक है। अब 5 के अपोजिट में 3 आ गया, इनको रखना है इसी हिसाब से, पहले ये 1, फिर ऐसे क्लॉकवाइज चलना भाई, 6 5 1 4 3, इसके अपोजिट में 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 ही तो बच गया 2, चलो ठीक है, इतना निकल गया हमारा। इतना होने के बाद हमें क्या करना है कि भैया 1 चेंज हो रहा है कि नहीं, इसमें देखेंगे हम 6 और 3 गिवन है, ठीक है, और हमें ये निकालना है। हमने इसमें देखा कि अगर हम यहाँ पे कोई एक अलग डाइस में 6 और 3 ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, उससे हम कंपेयर कर लेंगे जो डाइस आएगा। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या इंटरचेंज करना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक डाइस मिले जो जिसका सरफेस हो 3 और 6 के फॉर्म में, ठीक है। हमने देखा कि भाई 3 तो इस डाइस में गिवन है, हमें 6 लेके आना है, 6 लेके आना है, तो क्या करें भाई, इंटरचेंज करें या 1 चेंज करें कि अपोजिट किसी एक, जो भी हमारा इसमें अल्फा जो नंबर है उसके अपोजिट में 6 आ जाए। तो देखो 6 के अपोजिट में क्या है, 4 है। अब मान लो हम 3 और 1 को इंटरचेंज करते हैं या फिर 1 चेंज करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरचेंज में भी अपोजिट आ जाता है, 1 चेंज में भी, चलो ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इसको 3 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे, और 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने अभी देखा हमारा जो डाइस आया, ये मैंने पहले ही बना रखा है, हमारा जो डाइस आया क्या आया, वो 3 और 6, 3 और 6। अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट हो रहे हैं। डिफरेंट कैसे कि इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो भैया करो इंटरचेंज, इसको कर दो, नहीं सॉरी इसको ही करना पड़ेगा क्योंकि यही फुल है। तो इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे, 3 को यहाँ पे लेके आएंगे और 6 को यहाँ पे, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 के अपोजिट में 2 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ गया 2, ठीक है। अब आप कहोगे यार यहाँ पे भी हमारा 2 आया था, तो वही आंसर क्यों नहीं ले लेते भाई, वो तो इसका रिजल्ट आया है ना, उससे हमें पता चल गया है, इसका थोड़ी ना कोई कंफर्मेशन है कि यहाँ पे 2 ही आएगा, क्या पता कुछ और भी आ जाए। आगे क्वेश्चन देखो, उसमें और भी आपको पता चलेगा। जो क्वेश्चन था हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि करवाऊंगा मैं आपको, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो 2 डाइस गिवन है उनका एक रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। 1 सरफेस कॉमन है या 2 या नन, तो 1 सरफेस कॉमन बन रहा है इसमें, 3 4 5 3 6 1 बिल्कुल बन रहा है। 3 4 5 यूनिवर्सल क्लॉकवाइज, यूनिवर्सल रूल अप्लाई, 3 6 1 3 6 1, ठीक है। ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, तो एक ही तो सरफेस हमारा बच गया, क्या बच गया, 2, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या आएगा,
हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे 1 गिवन है और मान लो हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या भी कि इसमें एक 4 आ जाए, या ठीक है मतलब 4 आ जाए कॉमन, तो हमें कॉमन मिल जाएगा तो हम फिर एक सरफेस से निकाल लेंगे ना, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे 1 है, अब मान लो इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज मान लो 1 और 3, पहले ये देखेंगे 4 किसके अपोजिट में, 6 के अपोजिट में, तो हमें इंटरचेंज तो इन दोनों को ही करना पड़ेगा ना, तभी तो 6 के अपोजिट में 4 आएगा। तो हमने एक डाइस बनाया, ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, कभी अब बनाने बैठ जाओ। तो यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे 3, तो 6 के अपोजिट में क्या बन जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई ये कॉमन, हमें नो चेंज कह लो या 2 चेंज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। लगा कि इसको निकालने का इसका मतलब ये नहीं कि ये निकाल लिया तो वो ये जो निकला है आंसर वो यहीं पे आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें डिफरेंट आया है, यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें यहाँ पे निकालना क्या आएगा सरफेस पे, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया यूनिवर्सल रूल देखो और 1 सरफेस कॉमन देखो, 2 डाइस जो हमारे कंप्लीट हैं, इसमें 5, 1 और 6, 2, 3, 5, ऐसी मत सोचना कि इसमें हर क्वेश्चन में 1 सरफेस कॉमन है भाई, 2 आ गया या नन आ गया, तो मैंने आपको पीछे बताया नन भी आ गया 2 भी आ गया तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब जैसे इसमें 1 सरफेस कॉमन है तो 5, 1, 6, 5 क्लॉकवाइज चलेंगे, 1, 6, 5, 2, 3, 5, 2 और 3, 6 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 2, 5 के अपोजिट में जो 1 बच गया क्या आएगा 4। अब हमने ये देखना है कि इस डाइस में हमें ये निकालना है, तो इसमें 2 और 6 हैं, वो हैं, हमें इन दोनों डाइस को किसी एक को भी उठा लो, कोई चक्कर नहीं है, किसी से भी सोल्व कर लो, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इसी में बता दूंगा कि इससे भी सोल्व करेंगे, इससे भी। अब मान लो इस डाइस में हम क्या इंटरचेंज करें, क्या 1 चेंज करें, क्या 2 चेंज करें कि हमारे 2 और 6 आ जाएं। चलो 2 तो गिवन है, 6 लेके आना है, ठीक है, 6 लेके आना। 6 हमने देखा 3 के अपोजिट में है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे या 1 चेंज करेंगे तो 3 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट सिर्फ 2 ही केस में आता है, इंटरचेंज और अपोजिट के केस में। 2 चेंज के केस में कोई अपोजिट या चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हमने 2 और 5 को इंटरचेंज कर दिया, 5 ऊपर था, सॉरी नीचे था, ऊपर ले आए और 2 को यहाँ पे रख दिया हमने, ये हो गया इंटरचेंज। अब इंटरचेंज किया तो भैया 3 के अपोजिट में क्या आएगा, हमने ये टेबल निकाली 6 आएगा, हमारा 6 आ गया। हमने देखा 2 और 6, नो चेंज, मतलब ये बन रहे हैं भैया 2 चेंज वाली बात कह लो या फिर नो चेंज की, भाई कॉमन सेम ही बन रहे हैं, सेम बन रहे, तो यहाँ पे जो सरफेस पे 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अब हम इसी डाइस को इससे कंपेयर करते हैं, हमने देखा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, मतलब हमें 2 लेके आना है, 2 सरफेस आ जाएंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 गिवन है तो 2 लेके आना, 2 किसके अपोजिट में आएगा, 1 के अपोजिट में आएगा, मतलब क्या है कि 6 और 5 को इंटरचेंज कर देते हैं, 6 और 5 को इंटरचेंज कह लो या 1 चेंज कह लो। 6 यहीं पे है, 1 चेंज मतलब 5 को उठा के यहाँ पे रख दिया, है ना, 5 को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया, तो हमारा 2 और 6 वही सेम बन गया, तो इसके ऊपर सरफेस पे 5 आया, तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों से भी आप चाहे कितने डाइस उससे आप निकाल सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, अब इसमें हमें 2 सरफेस गिवन, 2 डाइस गिवन है, देखो इसमें 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है या नन सरफेस कॉमन है। तो हमने देखा 3, 2, 5, 2, 1, 6, 1 सरफेस कॉमन है, 2, 5, 3 इससे लिया, 2, 1, 6 इससे लिया, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, 2 के अपोजिट में क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो सरफेस बच गया ना हमारे पास। अब हमें ये निकालने हैं, देखो मान लो हमें ये गिवन है कि 6 और 2 गिवन है, ये सरफेस निकालना है, इस पे क्या आएगा। तो हमने देखा 2 और 6 निकालना है ना, तो भैया ये तो इस डाइस में गिवन है, दोनों में, इस डाइस में दोनों नंबर गिवन है, हमें बस इनको चेंज करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है ना। तो मान लो इसको 1 चेंज करते हैं, इस डाइस को हम 1 चेंज करते हैं कि मान लो 6 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे कर दिया, तो जो 1 के अपोजिट में है वही तो आएगा ना, 1 के अपोजिट में क्या आएगा 5, ठीक है ना। मान लो इसको हमने, इस 2 को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो जो 1 है उसके अपोजिट में क्या आएगा
5 ही आएगा। या फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 2 यहाँ पे ले आए, 6 यहाँ पे ले आए, तो भी 1 के अपोजिट में 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें 5 और 3 हैं, 5 और 3 हैं, तो भैया हमने इस डाइस में देखा 5 और 3 हैं, तो 2 के अपोजिट में क्या है, 4 आएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 4 क्लिक कर दो, ये इंटरचेंज कर दो चाहे इसको, तो भी हमारा क्या आएगा, इंटरचेंज करने के बाद अपोजिट आता है। अपोजिट किसके, 2 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 4। ऐसे सोल्व करने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम 3 और 5 है। अब मैंने पीछे आपको बताया कि 3 और 5 हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे कि भाई जो डाइस है उसमें क्या कॉमन होगा। एक डाइस है हमारा पीछे, उसमें गिवन है हमें 3 और 5, तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि उसमें जो थर्ड नंबर है वो है 2, तो इंटरचेंज करेंगे या 1 चेंज करेंगे तो 4 आ जाएगा ना आपके सामने। इसको हमें सोल्व करना है, तो इसमें मैंने बताया गया 2 चेंज कैसे करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थे दोनों डाइस, तो हमें 1 और 3 निकालना है ना। तो मान लो 1 तो गिवन है, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या चेंज करें हम कि भाई 3 और आ जाए। तो हमने ये देखा था कि जो टेबल आई थी वो क्या आई थी, 2 के अपोजिट में 4 था, सॉरी, और 5 के अपोजिट में 1 था, और 3 के अपोजिट में 6 था, ठीक है। ये हमने वहाँ से इन दोनों डाइस से निकाल लिया था। तो अगर मान लो इस डाइस में हम ओके, इसमें हम क्या करते हैं, 1 चेंज करते हैं, जिससे हमारा क्या आना चाहिए, 3 आ जाए ना। 3 किसके अपोजिट में, 6 के अपोजिट में ना। तो भैया ये एक डाइस बनाया, ओके, और इसमें हमने क्या किया कि 1 को यहाँ पे रख दिया, 2 को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करेंगे तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा 1 और 3 आ गया, 1 और 3 इसमें भी गिवन है, इसमें भी, तो ये 2 चेंज कह लो या नो चेंज कह लो, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था नो चेंज और 2 चेंज में क्या होता है, आंसर सेम रहता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। जो हमारा टाइप है वो है ओपन डाइस। ओपन डाइस में कैसा होता है कि आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होते हैं, देख लो स्क्रीन पे, और इसमें पूछ लेते हैं कि किसके अपोजिट में क्या आएगा। सिंपल है ये, कोई ज़्यादा बड़ा टफ काम नहीं है। ये डाइस को ओपन कर रखा है, तो 4 के अपोजिट में एक मान लो कोई भी सरफेस है, ये बीच मिड हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सरफेस टॉप है ये, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये एक साइड आ जाएगी, ये एक साइड आ जाएगी, ये एक साइड आ जाएगी, और ये एक साइड आ जाएगी, ठीक है। और 6 ये किसके अपोजिट में, ये नीचे चला जाएगा। मैं आपको कैसे समझाऊँ, एक मिनट। आई गिव यू एन एग्जाम्पल विद माई पेन बॉक्स। अब ये है, ठीक है, ये एक क्यूब डाइस की तरह ही लगा लो आप, कोई दिख रहा होगा आराम से। तो मान लो ये एक सरफेस गिवन है, इसको खोल रखा है, ये यहाँ पे खोल दिया, ये इसको ऐसे खोल दिया, ठीक है, और नीचे वाला कहीं भी लगा देते हैं, साइड में आगे पीछे, ऐसे ही कर रखेंगे। इसमें देखो यही इसको खोल रखा है, ओपन कर रखा है, तो किसके अपोजिट में क्या आएगा ये पूछ लेते हैं। तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा, 5 के अपोजिट में 2 आएगा, 3 के अपोजिट में 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछ लेते हैं, अब मान लो कोई भी एक सरफेस सेलेक्ट कर लो, ये टॉप ले लिया हमने, ठीक है, टॉप ले लिया, तो ये साइड में जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो 3 के अपोजिट में 6, और ये क्या है, ये 4 साइड में जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के बाद नहीं, साइड में जाएगा, साइड के बाद ये वाला सरफेस यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे, तो ये घूम के इधर आएगा ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, ये टेबल बन गई। ईजी है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अब जैसे ये है, इसे मान लो कोई भी सरफेस ले लो, मैं नहीं कहता कि आप ये लो, कोई भी उठा लो। जैसे 6 ले लिया, तो 6 है, मान लो ये टॉप ले लिया हमने, तो टॉप ले लिया, तो ये क्या है, इस साइड में, तो ये नीचे साइड में तो आएगा ना, ये साइड में आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ये साइड में जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये वाली जो लेयर है ये ऐसे हो जाएगी, तो ये 2 है, ये इधर चिपकेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, अभी तक कोई अपोजिट बना ही नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 के अपोजिट में 3 बन जाएगा, ठीक है, और फिर ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब क्या, 2 के अपोजिट में 4 बन जाएगा, और 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, ये बॉटम में आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम इसको सोल्व करें, तो इसमें आपको सिंपल सा दिख रहा है कि 1 के अपोजिट में 5, 4 के अपोजिट में 4, और 3 के अपोजिट में क्या आएंगे, ये आएंगे भाई, नंबर नहीं आएगा। कैसे, जब आप इसको बंद करोगे, ये टॉप सरफेस है, ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया, ठीक है, ये साइडों में आ गए चारों। अब जब इसको भी तो बंद करोगे ना, बंद करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा,
ए बी डी और सी, ये एक आपका बॉक्स बन जाएगा, ठीक, एक सरफेस बन जाएगा। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ये आएगा। 1 के अपोजिट में 4 और 1 के अपोजिट में 5 और 2 के अपोजिट में 4, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें हमें बताना होता है कि भाई कौन सा डाइस सही है। सिंपल सा है, 2 के अपोजिट में 4 एडजेसेंट है, ओके, 2 के अपोजिट में 4 एडजेसेंट, बिल्कुल ये देखो यहाँ पे है। और 1 क्या है, अपोजिट है ना 4 के, तो ये तो साथ में दे रखा है, ये तो एडजेसेंट दे रखा है, गलत हो जाएगा। 2 के अपोजिट में 2 के एडजेसेंट में 5 बिल्कुल है, 1 क्या है, एडजेसेंट है, बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 और 4 और 3, 5 4 एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 एडजेसेंट होगा, अबे कभी भी नहीं होगा भाई, लेकिन 4 के तो होगा ना, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये सरफेस पे दे रखा ना, मान लो ये सरफेस है इसका, तो 4 यहाँ पे आएगा, तो 3 भैया 5 के आसपास नहीं आएगा। 3 तो अपोजिट दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। 3 तो अपोजिट है ना 5 के, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। 2 और 6 देखो, 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, एडजेसेंट कैसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, गलत। ये 2 है, ये तो अपोजिट है 6 के भाई, ये नीचे चला जाएगा ना, जब इसको नीचे डाल दोगे पतियों को, तो ये नीचे चला जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में। 1 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6, ये बन जाएगा। तो देख लो कि एडजेसेंट कौन सा है, अपोजिट कौन सा है। एडजेसेंट ये होती हैं साइड, और अपोजिट आपको पता ही है। हमें डाइस गिवन है, और इस डाइस से हमें बताना है कि इसमें कौन सा ठीक है, तो बता देंगे कैसे। 1 सरफेस कॉमन देखो, AEF गिवन है, और भाई यहाँ पे DBC गिवन है, तो यहाँ पे तो कोई सरफेस कॉमन बन ही रहा, तो कैसे करेंगे इसको। देखो हमें ऑप्शन से देखना है भैया कि कौन सा सही बन सकता है। अगर आपको ये लगे भाई D के साथ में B है, यहाँ पे गिवन है, तो एडजेसेंट है, वो बिल्कुल ठीक है। अपोजिट में दे रखा, वो कैसे बनेगा, देखते जाओ कैसे बताता हूँ। ये ऑप्शन है, इसको उठाते हैं। B के साथ में C है, बिल्कुल यहाँ पे है, देखो एडजेसेंट बनेगा। D बन रहा है, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, D तो अपोजिट होगा। ये D C के एडजेसेंट में कैसे, यहाँ पे एडजेसेंट है, C के एडजेसेंट में हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु D B के तो साथ में नहीं आएगा ना, ये तो अपोजिट में आएगा। C तो आ जाएगा D के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B कैसे आएगा, B तो नहीं आएगा। जब आप इसको टॉप लोगे तो ये साइड में जाएगा, ये साइड में, तो B के अपोजिट में D आ जाएगा ना। आप इसको भी तो सोल्व करोगे ना कि भाई B के अपोजिट में D, C के अपोजिट में F, A के अपोजिट में E। तो अब आप देख लो अपोजिट में कौन आएगा, एडजेसेंट में कौन आएगा। तो भैया ये कैसे आएगा, B के अपोजिट में D आएगा, ये तो एडजेसेंट दे रखा है यहाँ पे, ये तो गलत हो जाएगा, सही नहीं बना। इसको देखो, E के अपोजिट में F आएगा, बिल्कुल ठीक है। A के अपोजिट में C आएगा, और B के अपोजिट में D आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई कोई बन रहा है, E के अपोजिट में F आएगा, तो ये तो गलती हो गया, ठीक है, नहीं बनेगा, पहले वाले से रिलेशन खत्म। दूसरा देखो, इसमें DCB कुछ बन रहा है, A के अपोजिट में C आएगा, और B के अपोजिट में D आएगा, B के अपोजिट में D आएगा, तो ये भी नहीं बन रहा, ये गलत हो जाएगा, ये एडजेसेंट दे रखा है इसमें। ऑप्शन से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। अब ये देखो, A के अपोजिट में E आ जाएगा, B के अपोजिट में हमारा आ जाएगा F, और C के अपोजिट में आ जाएगा हमारा D। देख लेते हैं भाई, C और D अपोजिट में आएगा, ये तो बनेगा ही नहीं, ये एडजेसेंट दे रखा है। E और F कुछ ऐसा दे रखा है, A और E अपोजिट में आएंगे, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये करके देख लेते हैं। E के अपोजिट में C, D के अपोजिट में F, और B के अपोजिट, A के अपोजिट में B। बन रहा है इनमें से कुछ। देखो भाई, E और C अपोजिट में आएंगे, बिल्कुल ठीक है। D और F अपोजिट में आएंगे, अभी तक कोई भी नहीं मिल रहा हमें। A और B सब ठीक है। इसमें देखो D और C भी, D भी नहीं है यहाँ पे, कुछ और भी A और B भी A नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आप देखो रिलेशन, इसके अपोजिट एडजेसेंट में कोई नहीं है। तो ये डाइस के बेसिक मेथड थे, कॉन्सेप्ट था। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन मैं करता रहूँगा, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट करो भाई, थैंक यू।